स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके टाइप देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करें। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 400 रुपए का 2 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। जब इस तरह से क्वेश्चन पूछे ना, आपके पास एक फार्मूला है D बराबर P R/100 टू द पावर n। ये वाला फार्मूला आप यूज कर लीजिए। ये 2 वर्ष के लिए ही लगाया जाता है, याद रखिएगा। जब भी 2 वर्ष का अंतर पूछे तभी ये फार्मूला यूज कीजिएगा, अदरवाइज इसका यूज नहीं किया जाता है। तो D इक्वल टू हम सीधे सीधे इस फार्मूला का यूज करेंगे। P कितना है, 400 है, तो 400। और R का वैल्यू कितना है, तो R का वैल्यू दिया हुआ है 10% बाई 100 टू दी पावर 2 वर्ष के लिए दिया है। तो 0 से 0 काट देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 400 मल्टीप्लाई 1/100, इतना ही तो आएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 × 4, यानी कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 4 रुपया। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। दोस्तों सेम ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। 42,000 रुपए का 2 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 42 रुपया, 45 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया। क्या होगा, कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा दोस्तों। टाइप 2 क्वेश्चन। रुपया 600 का 3 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करो यदि ब्याज का संयोजन वार्षिक होता हो और ब्याज दर 10% वार्षिक हो। देखिए जब भी चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित क्वेश्चन पूछे ना, आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे प्रतिशत वार्षिक ब्याज कितना है। तो प्रतिशत वार्षिक ब्याज जो है 10 है, बस इसी को लिख लीजिए आप ऐसे 10%। 10% का मतलब होता है 10/100। इस तरह से आपने लिख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 1/10। ये ऊपर जो है ना, ये ब्याज को डिनोट कर रहा है, ब्याज। बस ट्रिक समझते जाइए, एकदम आसानी से चक्रवृद्धि वाला क्वेश्चन आप लगा लेंगे। नीचे वाला जो है मूलधन को शो कर रहा है, मूलधन। अब अगर में देखेंगे ना, तो मिश्रधन कितना होता है हम जानते हैं, मिश्रधन इक्वल टू होता है ना मूलधन प्लस इंटरेस्ट, यही तो होता है ना। तो मूलधन हमारा कितना है 10 और ब्याज कितना है, इंटरेस्ट कितना है 1, दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा 11। अब यहाँ पे आपको लिखना है ना मूलधन, बस समझने के लिए ये सब प्रोसेस किया जा रहा है, अदरवाइज आप एक ही लाइन में कर सकते हैं। और यहाँ पे लिख लीजिए मिश्रधन, बस ऐसे लिख लीजिए आप। मूलधन कितना है, तो मूलधन देखिए 10 है, तो लिखिए 10। और मिश्रधन कितना है, तो 11 है। यानी कि इन दोनों के मूलधन और मिश्रधन के बीच में क्या रेशियो बन रहा है, पहले साल के लिए 10/11, दूसरे साल के लिए 3 वर्ष का कह रहा है, तो दूसरे साल के लिए भी बनेगा 10/11 का, और तीसरे साल के लिए भी 10/11 का ही बनेगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, मल्टीप्लाई 10 × 10 × 10 1000 हो जाएगा, 1000। और ये 11 × 11 × 11 1331 हो जाएगा। इतना तो कर सकते हैं। अब दिया है ना, ये देखिए ये मूलधन को शो कर रहा है, तो ये रेशियो में है ना, तो ध्यान से समझिएगा। 1000 मूलधन जो है किसके बराबर है, 600 के बराबर है। मूलधन 600, इसको नीचे ले जाइए। 1331 किसके बराबर होगा, तो 1331 किसके बराबर होगा, तो ये आपका हो जाएगा 600/1000। ये 1000 नीचे आ जाएगा, 1331 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1331 से सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 1 2 0 से 1 2 0 काट दीजिए, उसके बाद 10 से मत काटिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 6 × 1 = 6, 6 × 3 = 18, 6 × 3 = 18, 19, 6 × 1 = 6, 1 7, बट्टा हो जाएगा 10। इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये आ जाएगा 798.6 रुपया, 798.6 रुपया। तो सिंपल सा ये ट्रिक है, प्रैक्टिस करके अगर मैं स्पीड बढ़ा लेंगे तो मात्र आपको इतना ही लिखना पड़ेगा। इसी के बेसिस पे आज क्वेश्चन को चक्रवृद्धि वाला ब्याज सॉल्व कर लेंगे। तो आंसर हो जाएगा 798 रुपया 60 पैसा, ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी पर आधारित। देखिए दोस्तों ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा ही इसको भी हम लोग लगाने का प्रयास करेंगे। 400 रुपए का 2 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज क्या होगा यदि ब्याज चक्रवृद्धि हो। हमको ब्याज से लेना देना है, वार्षिक ब्याज कितना है, तो 5% है। सीधे सीधे लिखेंगे यहाँ पे 5%। 5% को हम क्या लिखेंगे, 5/100 लिख लेंगे। अब 5/100 को सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 5 × 5 और 5 दूनी 10, 20 और 1। ये हम कह रहे हैं ये आपको इंटरेस्ट को शो कर रहा है,
और ये जो है प्रिंसिपल को शो कर रहा है, तो अमाउंट आपका कितना हो जाएगा, तो हम जानते हैं 21 हो जाएगा। यही तो हो जाएगा, रेशियो में देखेंगे, ये रेशियो में इतना मिल गया हमको। अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल और यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट। अब देखिए प्रिंसिपल कितना है, 20 है, तो पहले साल के लिए रेशियो कितना होगा प्रिंसिपल और अमाउंट में, तो 20 रेशियो 21 होगा, याद रखिएगा। 2 साल का कह रहा है तो दूसरे साल के लिए भी रेशियो यही सेम टू सेम होगा, ठीक है। तो इस तरह से लिख लीजिए 20 रेशियो 21, और दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, 20 20 हम 400 और 21 21 हम कितना हो जाएगा ये आपका, तो 441 हो जाएगा। अब ये जो है ना प्रिंसिपल है और ये जो है ना अमाउंट है। अमाउंट और प्रिंसिपल हमको अगर में CI मालूम करना रहे तो हम क्या करेंगे, तो CI मालूम करना रहे तो सीधे सीधे हम लिखेंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो रेशियो में भी है तो इसको भी लिख लेंगे, तो 441 माइनस उतना करेंगे तो हमको मिलेगा 41, इतना मिलेगा ना। अब यहाँ पे कह रहा है 400 का 2 वर्ष का 400, ये 400 है ना, 400 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मूलधन है ये, मूलधन जो है मूलधन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मूलधन बट्टा मूलधन गुणे कितना ब्याज आया है उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो बस मूलधन बट्टा मूलधन गुणे जो रेशियो आएगा उसमें आप क्या करना है, 41 से जो ब्याज आया है उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 41 रुपया आपको ब्याज मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे आधारित। टाइप नंबर तीसरा है, किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मूलधन और मिश्रधन का अनुपात है। अनुपात जब भी पूछे ना तो आपको कुछ नहीं करना है, ये 5% दिया हुआ है ना, इसी को लिख लीजिए 5/100। प्रतिशत को आप जान ही चुके हैं, 5/100 लिखेंगे, काट करके देखिए कितना आ रहा है, 1/20 आ जाएगा, 5 दूनी 10 5 गने। अब ऊपर वाला क्या है, तो आपका ब्याज है, ब्याज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नीचे वाला जो है वो किसको, तो मूलधन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बस इतना याद रखिए। अब ब्याज और मूलधन मिलकर के यहाँ पे लिख लीजिए मूलधन और यहाँ पे लिख लीजिए मिश्रधन, बस ऐसे लिख लेना है आपको। मूलधन कितना है आपका, तो 20, और मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे तो मूलधन प्लस ब्याज 21। तो पहले वर्ष के लिए ये 20 रेशियो 21 है, दूसरे वर्ष के लिए कह रहा है कि 2 वर्ष का, तो ये भी 20 रेशियो 21 ही होगा, 21। अब बस दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 20 20 हम 400 और 21 21 हम 441। अब आपसे क्या कह रहा है, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात, तो मूलधन रेशियो मिश्रधन, मूलधन अपन मिश्रधन ऐसे भी लिख सकते हैं। मूलधन कितना आया है आपका 400 और मिश्रधन कितना आया है 441। बस देखिए कितना सिंपल तरीके से आपने इस क्वेश्चन को लगा लिया। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, किसी धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन और मूलधन का अनुपात ज्ञात कीजिए। कमेंट करके बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए, हम भी इस क्वेश्चन को लगा रहे हैं। वीडियो को स्टॉप कीजिए और आप कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या है, कॉपी पेन से लगा करके बताइए जल्दी से। देखिए इसको कैसे लगाएंगे, 4% है, सीधे सीधे हम क्या करेंगे 4% लिखेंगे, तो 4% लिखने के लिए 4/100 लिख लेंगे, ऐसे यही तो करना है। अब काटेंगे इसको तो 1/ आ जाएगा आपका 25। अब हम सीधे सीधे करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं समझना है। ये है आपका ब्याज और ये है आपका मूलधन। हम जानते हैं कि मूलधन और किसमें, मिश्रधन में रेशियो फाइंड करना रहता है हमको यहाँ पे। तो मूलधन कितना है 25 है, जानते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि नीचे वाला मूलधन रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊपर वाला जो है ब्याज को, तो मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे तो हमको मिश्रधन मिल जाएगा, तो 26 मिल जाएगा। अब कह रहा है 2 वर्ष का, तो पहले वर्ष का रेशियो ये है, दूसरे वर्ष का भी रेशियो उतना ही आएगा, मतलब इस तरह से समझ लेंगे इसको। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 25 हम 625 और रेशियो 26 26 हम कितना होगा, तो 6 आगे 36, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 12 24, 24 और 3 27, 2 2 दूनी 4 और 2 6, 676। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, मिश्रधन और मूलधन का अनुपात, तो मिश्रधन रेशियो मूलधन का अनुपात पूछा जाए। मिश्रधन को ऊपर लिखना है 676 और मूलधन को नीचे लिखना है 625, तो बस यही आंसर है 676/625, 676/625। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही है। तो इस तरह से मात्र कुछ ही लाइनों में ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया है किसी धन पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन का अनुपात है। चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन का अनुपात पूछ रहा है हमको, 8% और 2 वर्ष से मतलब है। हम सबसे पहले लिखेंगे 8%, प्रतिशत को नीचे 100 लिख लिया जाता है, काटेंगे
कटेगा 4 दूनी 8 और 4 से 25 बार में 100 कट जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है आपका मूलधन है और ये ब्याज है, याद रखिएगा। अब आगे हम प्रोसेस करेंगे। अभी यहां पे लिखेंगे मूलधन, मूलधन को P से और मिश्रधन को A से डिनोट करेंगे। तो मूलधन कितना है आपका 25 और मिश्रधन कितना है तो 25 और 2 27। यहां पे ऐसे लिख लीजिए। कितने साल का है 2 वर्ष का है तो 2 बार लिखिए 25 और फिर लिखिए यहाँ पे 27। हाँ, इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आ रहा है। 25 25 से हम 625 और इसको मल्टीप्लाई कीजिए 7 सते 49, 7 सते 49 4, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 14 28 और 4, 7 दूनी 14 4 दूनी 14 14 14 28 28 और 4 32, 3 2 दूनी 4 और 3 7 729। अब ये क्या शो कर रहा है, ये मूलधन को शो कर रहा है और ये मिश्रधन को शो कर रहा है। तो हमको फाइंड करना है यहाँ पे इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट बराबर होता क्या है, मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी 729 में से, ये रेशियो में है याद रखिएगा, 729 में से 625 को हम निकाल देंगे तो हमको रेशियो में से ही पता चल जाएगा कि इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। तो 9 में से 5 गया 4, 2 में से 2 0, 6 में से 104। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन का अनुपात है। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि इंटरेस्ट CI, CI यही ना था आपका, CI अपन कितना तो मूलधन यानी कि P पूछ रहा है तो CI कितना है 104 आया है 104। अब मूलधन कितना आया है तो मूलधन 625 को रिप्रेजेंट कर रहा है 625। तो बस 104 बट्टा 625 आंसर हो जाएगा। 104 बट्टा 625 ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। तो लाइक ज्यादा से ज्यादा कीजिए ताकि हम इस पर और भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना करके आपके लिए लाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।